देखिए, इसमें ना प्रेगनेंसी के लिए फीमेल की एज बहुत अहम होती है। तो जब अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है तो एक कपल को चाहिए कि वो बेसिक ट्रीटमेंट्स करवाए, और अगर ज़रूरत है तो वो टाइमली एडवांस ट्रीटमेंट की तरफ भी जाएं। क्योंकि अगर एक कपल, अमूमन ये कपल्स बहुत डिले करते हैं क्योंकि उन्हें डॉक्टर्स कहते हैं जी सब ठीक है, और पेशेंट भी कहते हैं जब सब ठीक है तो हमको कुछ क्यों कराएं। आप इसलिए कुछ कराएं क्योंकि औरत की उम्र बहुत अहम है। अल्लाह मियां ने कुदरत का निजाम बनाया है, एक औरत के बच्चा पैदा करने की एक एज है। चाहूंगी कि इसको थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में भी जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है कि औरत कुछ एज के बाद एक्सपायर हो जाती है। हालांकि बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, शादी अब किसी रीजन से नहीं हो रही तो वो एक अलग बात है, लेकिन औरत का जो है वो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। मैं चाहती हूँ इसको पॉजिटिवली आप एड्रेस करें कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और एक पर्टिकुलर एज पर जो औरत की शादी है वो किस तरह जरूरी है। देखिए, ये बात ना किसी हद तक गलत नहीं है। एक औरत की एक बायोलॉजिकल एज है और उस एज विंडो में उसकी प्रेगनेंसी होना जरूरी है। आदमियों के मुकाबले में औरत के पास ये विंडो बहुत नैरो होती है। तकरीबन 15 साल की उम्र से स्टार्ट होकर 35 साल की उम्र तक एक औरत की फर्टिलिटी अच्छी रहती है, और ये उसका पीक टाइम है फर्टिलिटी का। और उसके बाद 35 साल के बाद एक औरत की फर्टिलिटी यानी कि बच्चा पैदा करने की सलाहियत तेजी से मुतासिर होती है, और 40 के बाद ये सलाहियत ना होने के बराबर रह जाती है। अच्छा। और 45 ईयर्स अगर एक औरत की उम्र 45 साल है तो उसके बाद तो हम लोग अमूमन IVF ट्रीटमेंट भी ऑफर नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी एज है जिसमें प्रेगनेंसी